सुबह जो प्रसंग कथा है उसमें रेशमा की बात की गई है। पहले सुबह, सुबह का अर्थ है प्रातः, उषा। सुबह जो है उस व्याकरण की भाषा में उसे कहते हैं संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और समानार्थी अर्थ है इसका प्रातः। तो इस सुबह प्रसंग कथा में रेशमा की बात की गई है। रेशमा जो है वह 11 साल की लड़की है और वह जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया है। यानी कि यह पूरी प्रसंग कथा रेशमा को जो पोलियो हो गया है और वह अपाहिज हो गई है इस पर आधारित है। और यह जो घटना है वह सत्य घटना है, यानी कि सत्य घटना पर आधारित यह पूरा प्रसंग है। मित्रों, इस प्रसंग में पोलियो की बात है। तो पोलियो जो है वह एक प्रकार की दवाई होती है, रसी होती है, जो 5 साल से छोटे बच्चों को पिलाई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पोलियो पिलाना नहीं चाहते। अगर बच्चों 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई तो वे अपाहिज हो सकते हैं, उनके शरीर में नुकसान हो सकता है। इसीलिए 5 साल से छोटे बच्चों को अवश्य पोलियो की दवा पिलानी चाहिए। अगर हमारे आसपास में कोई छोटा बच्चा है और उसे पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई तो हम उन्हें जागृत करें और समझाएं कि 5 साल से छोटे बच्चों को अवश्य पोलियो की रसी पिलानी ही चाहिए। बराबर। इस प्रसंग कथा में दीपावली की बात की गई है। दीपावली सबसे बड़ा त्योहार, बड़ा आनंददायक त्योहार माना जाता है। हम सभी इस त्योहार का इंतजार करते हैं। जब यह त्योहार आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस त्योहार में छुट्टियां मिलती हैं, नए नए कपड़े, नए नए गहने, नए नए पटाखे, है ना, ढेर सारी खरीदी हम करते हैं बाजार से और सब कुछ हमें नया नया लगता है। सबसे अच्छा त्योहार, सबसे प्यारा त्योहार हमारे लिए यहाँ होता है। मित्रों, दीपावली जब आती है तो उसके पहले हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, क्योंकि अगर पहले से ही सारी तैयारियां हो जाएं तो हम त्योहार का अच्छी तरह से आनंद ले सकें। इसीलिए तो पहले से तैयारी करते हैं ना। मित्रों, दूसरी बात है कि जो रेशमा है वह अपाहिज है। अपाहिज शब्द पर से नया शब्द उनको मिला, विकलांग। अब ऐसे लोगों को ना अपाहिज कहा जाता है ना विकलांग कहा जाता है, ऐसे लोगों को दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांग यानी दिव्य अंग वाले। मित्रों, इन लोगों में अगर एक अंग की खामी है शरीर में तो ईश्वर उन्हें दूसरा अंग ऐसा विशिष्ट देते हैं जिसकी वजह से भी दिव्यांग कहलाते हैं। अगर किसी की आंखें नहीं हैं तो वह अपने कान से सारी आवाजें सुनकर पहचान लेते हैं कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। ऐसी दिव्य शक्ति उन लोगों के पास होती है, इसीलिए ऐसे लोग दिव्यांग माने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे दिव्यांग लोग हैं जो अपने आप को अपाहिज नहीं मानते और दुनिया में अपना नाम अमर कर चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर भी इतनी सारी शरीर में कमी होने के बावजूद भी वे लोग अपने आप को अपाहिज नहीं मानते और कुछ नया जीवन में कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम पहले देखें और सुने। वे लोग कौन हैं, उनके चित्र देखें कि ऐसे लोग कैसी शक्ति रखते हैं, कैसा मनोबल रखते हैं कि इतनी शरीर में कमी होने के बावजूद भी ये लोग इतने महान कार्य करते हैं। चलो, तो हम पहले उन्हें देख
और उनके बारे में खास बातें जाने। मित्रों, इस चित्र में देखो, एक छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ के पास झूले में बैठी है, जो बहरी, अंधी और बोल नहीं सकती, ऐसी व्यक्ति कभी लेखिका हो सकती है? तो हाँ, जरूर हो सकती है। अपनी हिम्मत, आत्मबल और सखत परिश्रम से यह शक्य हो सकता है। दुनिया के इतिहास में अपाहिजों में सबसे मशहूर स्त्रियों में हेलन केलर का नाम लिया जाता है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी आप सफलता की टोच पर कैसे पहुंची? तब उन्होंने उत्तर दिया कि आत्मविश्वास और पुरुषार्थ, ये दोनों मेरे मित्र हैं। ये दोनों मेरी उंगली पकड़कर मुझे सफलता की टोच पर छोड़ गए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इंसान चाहे तो अपाहिज का कोई भी बंधन उन्हें जीवन का आनंद लेने से नहीं रोक सकता। किसी ने उनसे पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी आपत्ति कौन सी है? तब उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि आंख होते हुए भी नहीं देख सकते, यही सबसे बड़ी आपत्ति है। गुजरात में सबसे पहली अंधशाला शुरू करने वाले विद्वान डॉक्टर नीलकंठ राय छत्रपति खुद अंध थे। वे दिन के 24 घंटों में से 19 घंटे अभ्यास, पठन, चिंतन में पसार करते थे। वे कहते थे, पुरुषार्थी व्यक्ति अपना भविष्य खुद बना। मित्रों, इन्हें देखो, एक आंख का खिलाड़ी यानी कि भारत देश के महान क्रिकेटर जाम रणजी ट्रॉफी नाम की कई स्पर्धाएं आज देश भर में खेली जाती हैं। उन्हीं के नाम से यह स्पर्धाएं खेली जाती हैं। मित्रों, यह जो जाम रणजी हैं वह एक आंख से अंधे हैं। एक आंख से अंध होने के बावजूद भी क्रिकेट जगत में उन्होंने अनेरी सिद्धियां हासिल की हैं। संत सूरदास हिंदी भाषा के सबसे मीठे भक्त कवि माने जाते हैं। सूरदास अंध थे। वैसे तो उनका मूल नाम बिल्वमंगल था, परंतु नेत्रहीन होने के कारण सूरदास ऐसा उपनाम उन्हें मिला। उनके मुख से गाए हुए 4000 से भी अधिक पद और कविता उनके शिष्यों ने लिखी है। माना जाता है कि कृष्ण भक्ति पर उन्होंने 1 लाख से भी अधिक पद और कीर्तन लिखे हैं। बाल मित्रों, अंतरात्मा की भी आंखें होती हैं। वॉल्टर डेविस का जन्म अमेरिका में हुआ। 9 वर्ष की उम्र में वे लकवाग्रस्त हो गए थे, बिल्कुल चल नहीं सकते थे। 3 साल तक ऐसी ही परिस्थिति में रही, परंतु उनका मन अत्यंत मजबूत था। पारावार पुरुषार्थ करने की उन्होंने ठान ली और अशक्य लगे ऐसा जीवन ध्येय उन्होंने तय कर लिया। और उन्होंने तय किया कि वे सबसे ऊंची छलांग लगाएंगे। लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया, फिर भी अपने पुरुषार्थ से उन्होंने अशक्य को भी शक्य कर दिया और सबसे ऊंची छलांग 6 फीट 4 इंच लगाकर गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपना स्वप्न। बीथोवन यूरोप का एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह कानों से बिल्कुल सुन नहीं सकता था, जबकि संगीत का आनंद हम कानों से ही ले सकते हैं। कि ये लोग कैसे दिव्यांग वाले हैं और कैसा मनोबल रखते हैं और अपने मनोबल के आधार पर अपना नाम रोशन कर चुके हैं, कुछ जीवन में कर चुके हैं। तो इसमें रेशमा जो है वह एक दिन बड़े सवेरे उठी तो उसने देखा कि सभी लोग काम में व्यस्त हैं। व्यस्त यानी काम में लगे हुए रहना। काम में सभी व्यस्त हैं। व्यस्त यानी लगे रहना, काम में लगे रहना। मित्रों, उसने देखा कि कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है और सभी लोग काम में व्यस्त हैं। उसने माँ से पूछा कि माँ, क्या आज कोई खास बात है? तो माँ ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? रेशमा को जानने की उत्सुकता थी। उत्सुकता यानी जिज्ञासा थी, इसलिए पूछा उसने, क्या कोई खास बात है? तो माँ ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, त्योहार के दिन है। पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो त्योहार का अच्छी तरह से आनंद ले पाएंगे। तो रेशमा ने कहा, ओह,
मैं तो एकदम भुलक्कड़ यानी भूलने वाला, जो बार बार भूल जाता है उसे कहते हैं भुलक्कड़। इसलिए रेशमा ने कहा मैं तो भुलक्कड़ हूँ। तो रेशमा ने कहा मेरे लिए कोई काम नहीं रखा? माँ ने कहा हाँ, तुम्हारे लिए भी काम रखा है। पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर तुम्हारे लिए काम रखे हैं। रेशमा ने कहा मैं भी मदद करना चाहती हूँ। उसने रूढ़े से स्वर में कहा, रूढ़े से स्वर में यानी कि दया से भरे हुए स्वर में उसने कहा कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा कि मदद तो मैं जरूर लूंगी। ऐसा कहते हुए माँ ने रेशमा को पहिएदार कुर्सी पर बिठा दिया। देखो रेशमा पहिएदार कुर्सी पर बैठी है, माँ ने बिठा दिया उन्हें, और रेशमा अपने दैनिक कार्य में लग गई। दैनिक कार्य रोजिंदा कार्य और त्योहार का अर्थ है पर्व। रेशमा अपने रोजिंदा कार्य में लग गई और फिर माँ सोचती है कि जब रेशमा नहा धोकर नाश्ता करके आए तब तक मैं थोड़ा काम कर लूँ। मित्रों, रेशमा जो है वो जब 5 साल की थी तब उसे तेज बुखार था, और तेज बुखार में उसके घुटनों से नीचे के पैर दोनों बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया और कोई फायदा नहीं हुआ। आज रेशमा 11 साल की हो चुकी है और वह अपना सारा कार्य खुद करती है। अपने कार्य के लिए वह दूसरों की सहायता नहीं लेती, सहायता यानी मदद नहीं लेती। वह खुद अपना कार्य करती है, वह खुद अपने आप पर निर्भर रहती है। निर्भर यानी आश्रित, निर्भर का अर्थ है आश्रित यानी कि अपने कार्य में वह दूसरों पर आधारित नहीं रहती। मित्रों, रेशमा स्वनिर्भर बनना चाहती है और वह अपना सारा कार्य खुद करती है। रेशमा के परिवार में माता पिता, दादा दादी और छोटा भाई गोलू है, और ये सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। रेशमा उनकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा है रेशमा। मित्रों, रेशमा के घर ये जो सभी सदस्य हैं वह रेशमा को बहुत प्यार करते हैं। इधर रेशमा की माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन उतार कर साफ कर दिए हैं, डिब्बे साफ कर दिए हैं, और माँ ने रेशमा को आवाज दी, रेशु रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। रेशमा ने कहा हाँ, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। और मेवे वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना था। मेवे वाला दलिया बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मैं अभी आई हूँ। और रेशमा हाथ धोकर जल्दी जल्दी आ जाती है। फिर रेशमा माँ ने जो डिब्बे साफ करके रखे थे उस पर लेबल लगा लगा कर माँ को थमाती थी, और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती थी। व्यवस्थित का अर्थ है अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से सजाती थी। अब माँ को लड्डू बनाने की सामग्री चाहिए थी। अब पिताजी ऑफिस चले गए थे, दादा दादी जी बुजुर्ग थे, बुजुर्ग यानी बूढ़े, वृद्ध, बूढ़े हो चुके थे, और गोलू अभी छोटा था। अब सामग्री लाए कौन? तो रेशमा ने कहा मैं ले आऊंगी सामग्री। माँ ने कहा तुम ले आओगी अकेली? तो रेशमा ने कहा क्यों नहीं, पहले भी तो मैं गई थी। तो माँ ने कहा ठीक है तुम ही जाओ। रेशमा ने कहा मुझे लिस्ट दे दो और थैला दे दो, मैं अभी सामान लेकर आ जाती हूँ। तो माँ ने रेशमा को पैसे, लिस्ट और थैला हाथ में थमा दिया। फिर माँ ने कहा ध्यान से जाना, सारा सामान तुम्हें नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली दुकान यानी यहाँ जो मोहल्ला होता है, बराबर, यहाँ रास्ता होता है और यहाँ मकान होते हैं, बहुत सारे मकान, मोहल्ले में मकान होते हैं, और यहाँ जो रास्ता है उसमें कोने में दुकान होती है, कोने में आई हुई दुकान, और यहाँ सड़क है। सड़क यानी कि नुक्कड़ वाली दुकान यानी कि कोने में
से मिल जाएगी। रेशमा गई और थोड़ी ही देर में सामान लेकर लौटी। रेशमा ने गोलू को आवाज दी, गोलू गोलू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, टॉफी। और टॉफी पाकर गोलू खुश हो गया, खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। गोलू टॉफी पाकर बहुत ही खुश हो गया। मित्रों, अब रेशमा के घर में कुछ ही दिनों के बाद दिए जगमगाने लगे और रेशमा के घर में नहीं, आसपास पड़ोसियों के घर में भी दिए जगमगाने लगे, यानी कि दीपावली के दिन आ चुके थे। सारा गांव दियों से झिलमिल रहा था, चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। ऐसा लग रहा था क्या जमीन क्या आसमान, इतना सुंदर वातावरण। क्या जमीन क्या आसमान का अर्थ है कि जमीन और आसमान में कोई अंतर न हो, समानता हो, ऐसा वातावरण लग रहा था। दादा दादी गोलू और रेशमा के साथ बैठे थे। दादी जी गोलू को दीपावली की बातें बता रही थी, गोलू को और रेशमा को। दादी जी ने बताया कि यह जो दीपावली का त्योहार है, इस दीपावली के दिन राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, इसीलिए यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार जो है वह असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। दोनों गोलू और रेशमा दादी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद गोलू पटाखे छुड़ाने चला गया और रेशमा दादी के पास बैठकर फुलझड़ियाँ जला रही थी। उसी समय रेशमा ने देखा कि जो पटाखा गोलू ने बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया है, उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। रेशमा ने गोलू को आवाज दी, गोलू गोलू बचो, परंतु गोलू का ध्यान नहीं था। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। आसपास के लोग कुछ समझे उससे पहले रेशमा ने अपनी पहिएदार कुर्सी को धक्का दिया और गोलू को जोर से धक्का दिया। धक्का लगने की वजह से रेशमा की जो पहिएदार कुर्सी है उसकी गति बढ़ गई और रेशमा धड़ाम से गिर गई। धड़ाम से जो धमाका हुआ उससे घर में जो माता और पिता थे दोनों दौड़कर आए। गोलू को समझ नहीं आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया, समझ नहीं पाया वो। और पिताजी ने रेशमा को उठाकर पहिएदार कुर्सी में बिठा दिया। माँ डर गई थी, भयभीत थी माँ, और डरते हुए उसने रेशमा से पूछा, बेटा रेशु तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? रेशमा ने कहा नहीं। रेशमा ने सारी बात फिर रेशमा की बात सुनकर माँ खुश हो गई। गोलू ने आकर कहा नाटकीय ढंग से कि दीदी आपने मेरी जान तो बचाई, परंतु यह आपका धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। और यह सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। रेशमा के इस कार्य पर सभी लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, शाबाशी देना, शाबाशी दी सभी ने। मित्रों, रेशमा जो है वह एक जिंदा की लड़की है। रेशमा कभी अपने कार्य के लिए दूसरों पर आधारित नहीं रहती, वह अपना कार्य खुद करती है। वह एक जिंदादिल और एक परिश्रमी लड़की है। उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती है और हर सुबह में वह एक नए कार्य में जुट जाती है। मित्रों, रेशमा की जो शारीरिक कमी है वह कभी भी उसके कार्य में बाधा नहीं बनी। वह हमेशा
उत्साह से अपना कार्य करती रही। मित्रों, इस प्रसंग कथा में यही बात बताई गई है कि हमें हमेशा उत्साह से कार्य करना चाहिए। और इस प्रसंग कथा से यही बात सीखने मिलती है कि व्यक्ति शरीर से अपाहिज नहीं होता, वह मन से अपाहिज होता है। अगर हम उत्साह से काम करें तो कोई भी काम करना अशक्य नहीं है, हम सभी काम आसानी से कर सकते हैं। परंतु अगर हम मन से टूट जाते हैं तो हम कोई भी काम यानी कि सामान्य से सामान्य काम भी हम नहीं कर सकेंगे। यानी कि व्यक्ति शरीर से नहीं मन से अपाहिज होता है। इसीलिए हमें ना ही शरीर से अपाहिज होना है और ना ही मन से। अगर हम मन से अपाहिज नहीं रहेंगे तो हर कार्य हम आसानी से कर सकेंगे और अपने सपने साकार